जी टिंग्यू ने हेजाओ को जाने को तो कह दिया था, पर उसके माइंड में एक और लाइन चल रही थी कि डोर के बाहर मत रहो, वरना मैं और ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाऊंगा। और मुझसे बात भी मत करो, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। बस सीधा बाहर आके तुम्हें हक कर लूंगा। फ़ोन की दूसरी साइड हेजाओ का सिंपल सा जवाब आया, ओके। हेजाओ ने कॉल कट होने से पहले ही चलना शुरू कर दिया था। जी टिंग्यू को फ़ोन से फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे। कॉरिडोर बिल्कुल साइलेंट था। उस साइलेंस में फुटस्टेप्स और भी क्लियर लग रहे थे। जी टिंग्यू समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या फील हो रहा है। एक तरफ रिलीफ था, दूसरी तरफ थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी। फिर अचानक क्रीक, प्लास्टिक के फ्लोर पर स्क्रैच होने की हार्श साउंड आई, जैसे कुछ हैवी सा ड्रैग हो रहा था। आधे मिनट बाद फिर से फुटस्टेप्स सुनाई दिए। जी टिंग्यू को सडनली एक स्ट्रेन सा प्रिमोनिशन हुआ। उसके कैट ईयर्स ऑटोमेटिकली डोर की तरफ खड़े हो गए। तभी डोंग डोंग, डोर पर नॉक हुआ। जी टिंग्यू का नोज हल्का सा सॉर फील हुआ। बोला, क्या तुम अभी तक गए नहीं? पर डोर के बाहर कोई आंसर नहीं आया। इंस्टेड हेजाओ ने मैसेज भेजा, लीडर, क्या मैं बोल सकता हूँ? उसके बाद एक इमोजी भी आया। एक बड़ा सा डॉग अपने माउथ की तरफ पॉइंट कर रहा था। जी टिंग्यू थोड़ा सा हंस पड़ा। बोला, तुम क्या कर रहे हो? बोलना है तो बोलो, मैं तुम्हारा मुंह थोड़ी ही ब्लॉक कर रहा हूँ। उसने डेलिबरेटली कैजुअल टोन बनाई ताकि हेजाओ को उसकी स्ट्रेंज कंडीशन का पता ना चले। फ़ोन लाइन पर कुछ सेकंड्स साइलेंस रहा, लगभग 3 सेकंड्स। उतनी देर में उसका हार्ट 3 बार धड़का। फिर हेजाओ की वॉइस धीरे से आई। बोला, क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? सच बताओ। जी टिंग्यू का फोर्थ हार्ट बीट मिस हो गया। उसके लिप्स का कर्व 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। क्या? पहला वर्ड बोलते वक्त उसकी वॉइस ऑलमोस्ट साउंड ही नहीं निकाल पाई। हेजाओ की वॉइस फ़ोन से फिर धीरे से आई। वो बोला, अगर तुम्हें बुरा लग रहा हो और तुम्हें समझ ना आए कि किससे बात करूं, तो मुझे बता देना। तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। ये सुनते ही जी टिंग्यू के छोटे किटन ईयर्स धीरे से नीचे झुक गए। उसने ऑलमोस्ट विस्पर में कहा, तो तुम्हें सब पहले से ही पता चल गया था? हाई लेवल ओमेगा होने का मतलब सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं होता, उनका ईट्रस पीरियड्स और भी ज़्यादा टफ होता है। जैसे नेचर खुद उन्हें टेस्ट कर रहा हो, जिसे कह रहा हो, तुम फेट को चैलेंज करना चाहते हो ना, तो फिर और हार्डशिप्स फेस करो। हेजाओ को पता था कि जी टिंग्यू की एज और उसकी स्ट्रेंथ के इस लेवल पर इनहेबिटर्स अब काफ़ी पहले ही इनफेक्टिव हो चुके होंगे, और अब वो सिर्फ अपनी विल पावर से सब इंड्योर कर रहा था। पर हर बार ऐसे इंड्योर करना बॉडी को और डैमेज करता है। जी टिंग्यू फिजिकली बहुत स्ट्रांग था, दूसरों से 10 या 100 गुना ज़्यादा मेहनत करता था ताकि वो अल्फ़ा के लेवल पर खड़ा हो सके। लेकिन ईट्रस के वक्त वही इंसान सडनली वीक और हेल्पलेस फील करता था। उसका बॉडी कंट्रोल लूज कर देता था, और ये सब हेजाओ को बिल्कुल अनफेयर लगता था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका हार्ट इतना हैवी क्यों फील कर रहा है। फ़ोन की दूसरी साइड कुछ देर तक साइलेंस रहा। हेजाओ को लगा कि शायद जी टिंग्यू बात नहीं करना चाहता। तभी फाइनली एक वीक सी वॉइस आई। जी टिंग्यू बोला, हाँ, बहुत अनकंफर्टेबल है, मैं क्या करूं? बिल्कुल एक लॉस्ट किटन की तरह वो हेल्प मांग रहा था। हेजाओ का ब्रीदिंग 1 सेकंड के लिए टाइट हो गया, जैसे किसी ने उसका हार्ट अंदर चुभो दिया हो। उसने सॉफ्टली कहा, मैं अंदर नहीं आऊँगा, बस डोर थोड़ा सा ओपन कर देना ताकि तुम्हें थोड़ा फेरोमोन स्मेल मिल जाए, ठीक है? जी टिंग्यू ने तुरंत मना कर दिया। बोला, नहीं, मैं तुम्हारे फेरोमोन्स पर डिपेंड हो जाऊँगा। हेजाओ ने फिर कामली कहा, तो मैं तुम्हें बस कोएक्स करता हूँ, ठीक है ना? उसने ठीक है 2 बार बोला। क्लियरली वो उसे समझा रहा था, सूद कर रहा था। जी टिंग्यू ने पाउट करते हुए कहा, जो मर्जी करो। फिर उसने फ़ोन के पास वाला कैट ईयर खड़ा कर दिया,
जैसे ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा हो। हे जाओ ने बताया कि तुम्हारे फेरामोन्स लीक हो रहे थे। मैंने डोर पर शील्ड लगा दी है और कॉरिडोर के एंट्रेंस पर वार्निंग साइंस भी लगा दिए हैं। ये सब एक्चुअली उसने अभी पिछले कुछ मिनटों में ही किया था। जी टिंग्यू ने सॉफ्टली कहा, थैंक यू, तुम हमेशा इतने थॉटफुल होते हो। हे जाओ ने फिर कहा, मुझे मैंग फैंग से तुम्हारी प्लेलिस्ट भी मिल गई है। उनमें एक इंग्लिश सॉन्ग है जो तुम बहुत बार सुनते हो। वो मुझे आता है। एक्चुअली वो सॉन्ग हे जाओ ने प्रीवियस लाइफ में पर्पसली सीखा था। हर बार जब वो जी टिंग्यू की ग्रेव पर जाता तो वहाँ वो क्वाइटली अपने किटन के लिए ये सॉन्ग गाता। उधर जी टिंग्यू ने अनॉयड टोन में मटर करते हुए कहा, वो इडियट सब कुछ क्यों बता देता है। उसका एक ईयर सुन सुनकर थक गया था तो उसने फ़ोन दूसरे ईयर पर शिफ्ट कर लिया। फिर हेजाओ ने पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए गाऊं? और बिना वेट किए उसने अपने ब्लूटूथ हेडसेट निकाल दिए। फिर धीरे से बोला, जियायू, मैंने हेडफोन्स हटा दिए हैं। अब मुझे तुम्हारी वॉइस नहीं सुनाई देगी, लेकिन तुम मेरी सुन सकते हो, समझे? मतलब शर्माने की ज़रूरत नहीं, जो करना है करो। मैं सिर्फ अपनी आवाज़ से तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा। ये समझते ही जी टिंग्यू की आइज़ हल्की सी रेड हो गई। उसने धीरे से हेड लोअर कर लिया। उसे वो नाइट याद आई जब उसने ड्रंक स्टेट में हेजाओ के हैंड्स के बारे में सोचा था, और जब हेजाओ ने ये नोटिस किया था तो वो बिना कुछ कहे चला गया था। तब जी टिंग्यू को लगा था कि शायद हेजाओ गुस्सा हो गया, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि एक्चुअली हेजाओ कभी इस बात पर गुस्सा नहीं हुआ था। वो बस जी टिंग्यू को फ्रीडम दे रहा था, उसे जज किए बिना। जी टिंग्यू का हार्ट इस मोमेंट पर बिल्कुल एक फ्रेजाइल फील कर रहा था, जैसे एसिड में भीगी हुई स्पॉन्ज। कुछ सेकंड्स बाद फ़ोन से एक डीप, लेजी और स्लाइटली हस्की मेल वॉइस सुनाई दी, जैसे क्लाउड्स धीरे से गिर रहे हों। हे जाओ गा रहा था। उसकी वॉइस सॉफ्ट थी, लेकिन उसमें एक स्ट्रेंज हैवी सा इमोशन था। उसमें वो लव भी था जो वो ओपनली बोल चुका था, और वो भी जो अभी तक वर्ड्स में नहीं आया था। जी टिंग्यू ने आइज़ क्लोज कर ली। उसने अपने हैंड्स धीरे से रिलैक्स कर दिए और अपने आप को कोल्ड वाटर के अंदर और सिंक कर दिया, जैसे उसने अपनी बॉडी और साउल दोनों हेजाओ की वॉइस के हवाले कर दिए हों। उस मोमेंट में हेजाओ की वॉइस एक टेम्पटेशन जैसी लग रही थी, जैसे कह रही हो कि इस मोमेंट को फील करो, खुद को मत रोको, मैं यही हूँ। जी टिंग्यू के सेंसेस धीरे धीरे कंप्लीटली ड्रिफ्ट होने लगे। उसने खुद को इमेजिन किया एक ब्लरी से फिगर के साथ, एक ऑफ रोड गाड़ी के अंदर अंदर पैनिक भी और एड्रेनलिन रश भी, और एक अजीब सी हीट जो ठंड को भी जला रही हो। सीन ब्लर था, लेकिन इमोशंस क्लियर थे। क्लोथ्स, डिस्टेंस, कंट्रोल सब धीरे धीरे फेड हो रहा था। बस दो लोग और उनके बीच का टेंशन। उसे फील हो रहा था जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा हो, फिंगर्स इंटरलॉक हो रहे हों, जैसे वो किसी के साथ कंप्लीटली सिंक हो गया हो। कोई उसके ईयर के पास हल्की सी टच कर रहा हो, कोई फैमिलियर सा प्रेजेंस, कोई जिसे वो पहचानता है पर नाम नहीं ले पा रहा। गाड़ी धीरे धीरे हिल रही थी, उसका हार्ट बीट फास्ट और ब्रीदिंग अनइवन, और माइंड कंप्लीटली ड्रिफ्ट हो चुका था, जैसे वो अपने आप को लूज़ कर रहा हो और किसी और की प्रेजेंस में डिज़ोल्व हो रहा हो। सब धीरे धीरे थोड़ी देर बाद काम होने लगा। नाइट सेटल हो गई और वो मेमोरी भी फेड होने लगी, जैसे कोई वो ड्रीम हो जो बस फील होता है, समझ नहीं आता। सडनली जी टिंग्यू की आंखें खुल गई। सॉन्ग खत्म हो चुका था, रियलिटी वापस हिट कर रही थी। कोल्ड वाटर, भीगा हुआ फ्लोर और भीगे हुए क्लोथ्स, और उसका बॉडी अभी भी हीट और एग्जॉशन से ट्रेमलिंग। उसका फ़ोन साइड में गिर चुका था। वो कुछ सेकंड्स तक बस ब्लैंक स्टेयर करता रहा, लाइक ये क्या हुआ, ये क्या था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सीधा गिर पड़ा। बाहर हेजाओ ने गाना फिनिश किया, कुछ सेकंड्स वेट किया, फिर हेडफोन्स पहनकर पूछा, जियायू, अब क्या बेटर लग रहा है तुम्हें? साइलेंस।
दूसरी तरफ से सिर्फ पानी की आवाज़ ही आ रही थी। उसने फिर पुकारा, ज़ियायू, क्या तुम सुन रहे हो? उसने डोर नॉक किया। एक बार, दो बार, नो रिस्पॉन्स। उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया। अगले सेकंड, धड़ाम, उसने डोर सीधा गिक करके खोल दिया और सीधा अंदर दौड़ गया। उधर बाथरूम के अंदर वाइट टाइल्स पर जी टिंग्यू हेल्पलेस सा पड़ा था, कंप्लीटली ड्रेन्ड, बॉडी ट्रेमलिंग, जिससे उसने सब कुछ लूज कर दिया हो। हेजाओ एक सेकंड के लिए फ्रीज सा हो गया, फिर तुरंत उसके पास पहुंच गया। नॉइज सुन के जी टिंग्यू ने धीरे से अपना हेड टर्न किया, आईज हाफ ओपन, कंफ्यूज्ड, जैसे वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में अटका हुआ सा हो। उसने हेजाओ का देखा और बिना सोच के बस एक ही चीज़ बोली, ब्रदर। उसकी वॉइस वीक थी, ऑलमोस्ट ब्रोकन। बोला, प्लीज़ हेल्प मी, आई फील रियली अनकंफर्टेबल। हेजाओ का बॉडी एक सेकेंड के लिए स्टिफ सा हो गया। उसने अपना हाथ पीछे खींचते वक्त ऑलमोस्ट डोर हैंडल भी तोड़ दिया, जैसे उसने खुद को फोर्सफुली कंट्रोल किया हो। जी टिंग्यू बस ब्लैंक सा उसको देख रहा था, सिर हल्का सा टिल करके। बोला, कम इन। हेजाओ ने थोड़ा सा डाउट से आंखों को नैरो किया, जैसे, क्या तुम श्योर हो? क्या पक्का चाहते हो कि मैं अंदर आऊं? श्योर। जी टिंग्यू का माइंड अभी भी हाफ ड्रीम स्टेट में ही चल रहा था। उसे लगा कि अब सब वैसा ही होगा जैसे उसने इमेजिन किया था। वो बस अपने आर्म्स उठाने ही वाला था कि तभी ग्रैब, एक सेकंड में उसकी दुनिया ही उलट गई। वार्म टॉवेल, ग्रिप स्ट्रॉन्ग, और नेक्स्ट मोमेंट वो पूरी तरह व्रैप था टॉवेल में, सेफ, कवर्ड और प्रोटेक्टेड। हेजाओ ने उसे इजीली उठा लिया था, जैसे उसका वेट ही कुछ भी नहीं हो। फिर बोला, कल सुबह ना तुम डेफिनेटली अपना सर दीवार पे मारोगे, याद को मिटाने के लिए। जी टिंग्यू को आधा भी समझ नहीं आया। वो बस अपने फ्लश्ड फेस हेजाओ के शोल्डर पे रब करता हुआ रेकलेस टोन में पूछ बैठा, तुम रब नहीं करोगे? तुम्हें आता नहीं क्या? बस हेजाओ का पेशेंस यहीं ख़त्म। उसने जॉ क्लेंच किए, काफ़ी देर तक बस स्टेयर करता रहा। फिर सडनली चॉम्प, सीधा उसके ईयर टिप को बाइट ही कर लिया। बोला, बेड पे जाओ। लो वॉइस, वार्निंग मोड ऑन। पर अंदर ही अंदर सोचा, चाहे कल ये मेरा हाथ ही क्यों ना तोड़ दें, पर मैं आज इसे कंट्रोल से बाहर नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट मोमेंट जी टिंग्यू बेड पर था, सॉफ्ट मैट्रेस, वार्म स्पेस और हेजाओ उसके पास। लेकिन उसका फोकस एक ही चीज़ पर था, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। हेजाओ ने टॉवेल हटा दिया और उसकी वो फ्लफी टेल पकड़ी। एक ऑकवर्ड मोमेंट के बाद सडनली जी टिंग्यू का फॉर्म ही चेंज हो गया। एक छोटा सा फ्लफी किटन बेड पर रोल करता हुआ धप सीधा जाके हेजाओ के नी से टकरा गया। रूम में 2 सेकंड का डेड साइलेंस। फिर हेजाओ टीथ ग्राइंड करते हुए बोला, तुमने ये जान के किया ना? छोटा कंफ्यूज कैट बोला, मियाओ। नहीं तो। फेस प्योर इनोसेंट। हेजाओ ने उसे उठाया, थोड़ा अनॉइड, थोड़ा हेल्पलेस, थोड़ा अम्यूज्ड। बोला, तुमने ही बोला था ना कि हेल्प करो, और अब हेल्प करने भी नहीं दे रहे। तुम मुझे टॉर्चर करना बहुत अच्छे से जानते हो। कैट ने गिल्टी आई से देखा, फिर स्मार्टली उसका हाथ पकड़ के उस पे ऊपर अपना हेड रब किया। मियाओ। हेजाओ की हालत तो खराब थी, पर फिर भी उसने अपना एक्सप्रेशन नॉर्मल बनाए रखा। हल्का सा स्कॉफ करते हुए बोला, ठीक है, अब छोड़ रहा हूँ, लेकिन जब ठीक हो जाओगे ना, तब मैं तुम्हें इजीली नहीं छोड़ूंगा। वो फिर सीरियस मोड में आ गया, केयर मोड। मेडिसिन बॉक्स निकाला, टैबलेट्स, बैरियर, एनर्जी सप्लीमेंट्स, सब सिस्टमैटिकली निकाल कर वो उसकी केयर करने लगा। जी टिंग्यू अपनी टाइनी कैट पीओवी से उसे देख रहा था। शार्प नोज, एप्पल सैडम मूव करता हुआ, ब्लू आइज, और उन आँखों में सिर्फ वो। और एक थॉट उसके माइंड में आया कि मेरे सारे वर्स्ट मोमेंट्स में ये हमेशा मेरे साथ होता है।
कैट ने अपनी छोटी सी टेल उसके चिन से टच की, जिसे कैट लैंग्वेज का साइलेंट थैंक यू बोल रहा हो। हे जाओ ने नोटिस किया और सॉफ्टली बोला, ड्रामा बंद करो, तबीयत ठीक नहीं है ना, सीधा बिहेव करो। कैट ने मुंह फुला लिया और साइड टर्न करके लेट गया। सच अ बैड टेम्पर हाँ, कहकर हे जाओ हल्का सा हंस पड़ा। फिर टेम्परेचर चेक हुआ, 38 से कम था, मतलब मैनेजेबल था। फिर मेडिसिन का मोमेंट आया। हे जाओ बोला, ओपन योर माउथ। कैट, हाँ क्या? वो 2 टैबलेट सीधा अंदर, गल्प। एक गल्प के साथ दोनों टैबलेट्स अंदर। कैट स्टन्ड, अरे मुझे क्या खिला दिया? हे जाओ बिल्कुल काम, बोला, मेडिसिन, मैं तुम्हें काट दूंगा। कैट ने उसका हाथ पकड़ के जोर से बाइट किया। हे जाओ ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, बस अलाव सा कर दिया। फिर सिरिंज निकाला और मिल्क फ्लेवर सप्लीमेंट देना चालू किया। टाइनी कैट और बिग सिरिंज और वो ऑकवर्ड सा सीन। हे जाओ ने उसे ध्यान से फीड किया कि ओवर फीड ना हो जाए। कुछ मिनटों बाद किटन स्लीपी सा हो गया, कर्ल्ड अप, सॉफ्ट ब्रीदिंग, स्लो हार्ट बीट, फाइनली पीस। हे जाओ शर्ट के बटन्स खोल रहा था, तब नोटिस किया उसने कि कैट उसे ही देख रहा है। हे जाओ ने तुरंत एक टिश्यू लिया और उसके फेस पर रख दिया, लाइक अब मत देखो। कैट वॉज लाइक, तुम मेरे रूम में कपड़े चेंज कर रहे हो और मुझे ही ब्लाइंड फोल्ड कर दिया। कैट ने स्ट्रगल किया टिश्यू निकालने के लिए, लेकिन तभी बेड का मैट्रेस स्लाइटली डिप हुआ और वो रोल होते होते बीच में आ गया। बिफोर कि वो संभलता, धुप, कुछ सॉफ्ट सा उसके फेस से टकरा गया। जी टिंग्यू ने धीरे से आंखें खोली और सामने एक बड़ा सा वुल्फ फेस। हे जाओ अपने ओरिजिनल फॉर्म में था, इतना बड़ा कि पूरा बेडरूम छोटा लग रहा था। उसका सर ही आधा बेड ऑक्यूपाई कर रहा था। लेकिन डर के इंस्टेड जी टिंग्यू को एक अजीब सी रिलीफ फील हुई, जैसे ये सीन उसने पहले भी फील किया हो, जैसे चाइल्डहुड का कोई फॉरगॉटन मोमेंट वापस आ गया हो, क्योंकि बचपन में भी ब्रदर हे उसके पास ऐसे ही रहता था। छोटा सा किटन धीरे से आगे बढ़ा, अपने छोटे पॉज एक साथ रखे और अपना हेड जेंटली उस जायंट वुल्फ के हेड से टच किया। कंपैरिजन इतना क्यूट था। वो किटन वुल्फ के ईयर से भी छोटा लग रहा था, बिल्कुल एक छोटा सा बर्न डम्पलिंग। हे जाओ ने सॉफ्टली पूछा, याद है बचपन में मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ रहता था? जी टिंग्यू ने तुरंत एटीट्यूड दिखाया, बोला, भूल गया, टिपिकल प्राउड कैट। हे जाओ ने हल्का सा स्माइल किया, बोला, ठीक है तो भूल जाओ, बस इतना याद रखना कि आज रात तुम और मैं साथ हैं। वुल्फ किंग की आईज सॉफ्ट हो गईं, पर वो पास नहीं आया। वो बेड के नीचे साइड में सेटल हो गया, अपना हेड बेड के एज पर रखकर डिस्टेंस मेंटेन किया, लेकिन प्रेजेंस फुल प्रोटेक्शन वाली। जी टिंग्यू उसकी आईज में देखता रहा, वो सफ़ायर ब्लू आईज जैसे गैलेक्सी हो, और उसने अंदर ही अंदर सोचा, मैं कैसे भूल सकता हूँ? सब लोग मेरी लाइफ में आए और चले गए, सिर्फ तुम रुक गए। तुमने सिर्फ मेरा स्ट्रॉन्ग साइड ही नहीं, मेरा ब्रोकन साइड भी देखा है। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से पूछा, तुमने बोला था ना कि मैं इस गिफ्ट को हमेशा रिन्यू कर सकता हूँ, क्या वो अब भी वैलिड है? हे जाओ ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए बोला, हाँ ऑलवेज। या फिर अगर गिफ्ट मुझसे बोर हो गया तो? वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर मैं गिफ्ट को चाहूँ ही नहीं तो क्या गिफ्ट वापस चला जाएगा? हे जाओ ने थोड़ा सोचा, फिर कामली बोला, तब भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। और फिर उस मोमेंट में जी टिंग्यू जेन्युइनली खुश था। छोटा किटन धीरे से आया, वुल्फ के पास कर्ल हुआ, उसकी नोज को हक किया और एक बड़ी सी यॉन लेकर सो गया। वुल्फ किंग ने अपनी टेल एक्सटेंड करी और उसे एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर दिया। टाइम स्किप, रात के 2 बजे, रूम डार्क, बस 2 लोगों की ब्रीदिंग और उनके बीच की वार्मथ। दोनों जाग रहे थे, लेकिन कोई मूव नहीं कर रहा था, बस एक दूसरे को देख रहे थे। हे जाओ की वॉइस धीरे से आई, ज़्यादा देर तक अगर तुमने मुझे ऐसे ही देखा ना तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा।
जी टिंगयू इंस्टेंटली शाय हो गया। फेस हाइड, ब्लैंकेट के अंदर क्रॉल और फिर वापस ह्यूमन फॉर्म। मूनलाइट ब्लाइंड्स के अंदर आ रही थी, उसके फेस पर पड़ रही थी और वो इतना काम, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि हेजाओ एक सेकेंड के लिए फ्रीज हो गया। वो बस उसे देखता रह गया जैसे टाइम रुक सा गया हो। कुछ सेकंड्स बाद जब जी टिंगयू ने टर्न ले लिया तब जाके हेजाओ वापस रियलिटी में आया। उसने भी ह्यूमन फॉर्म लिया और क्वाइटली उसे देखने लगा। उसके माइंड में थॉट्स स्टॉर्म की तरह चल रहे थे, लेकिन बेड पर जो इंसान था वो बिल्कुल अनअवेयर था। क्या कपड़े पहन लिए? जी टिंगयू ने कैजुअली पूछा। तुम बहुत स्लो हो। हेजाओ ने इंस्टेंटली अपनी टोन चेंज की और पूछा, क्या भूख लगी है? मैं नूडल्स बना देता हूँ। और बिना वेट किए वो उठ गया। नेक्स्ट सेकेंड जी टिंगयू ने जब पीछे मुड़कर देखा, हेजाओ शर्टलेस अपनी बेल्ट एडजस्ट कर रहा था, किचन की तरफ जा रहा था। हेजाओ ने बेल्ट पकड़ी और एक झटके में टाइटन कर दी और उसकी पूरी प्रेजेंस और भी इंटेंस लगने लगी। उस मोमेंट में जी टिंगयू को एक बात क्लियरली रियलाइज हुई कि इस अल्फा जैसा कोई और नहीं है। सच बोलूं तो जितने भी अल्फाज उसने लाइफ में देखे थे, फैंस, एडमायरर्स, सूटर्स, पर हेजाओ सबसे अलग था। सिर्फ लुक्स नहीं, सिर्फ बॉडी नहीं, उसका ऑरा, उसका प्रेजेंस, काम, कंट्रोल्ड, कॉन्फिडेंट और जब ज़रूरत हो तो प्रोटेक्टिव और डोमिनियरिंग भी। और सबसे डेंजरस चीज़, वो हमेशा जी टिंगयू को प्रायोरिटी देता है। ये कॉम्बिनेशन इररेजिस्टिबल था। सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद। गर्मा गर्म नूडल्स रेडी थे, स्टीम उठ रही थी। एग्स, वेजिटेबल्स, सिंपल बट कंफर्टिंग। जी टिंगयू ने बिना वेट किए जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर दिया। उसके छोटे ईयर्स हिल रहे थे, क्लियर साइन था कि बंदा खुश है। खाते खाते उसने ऑलमोस्ट सब फिनिश कर दिया। फिर अचानक रियलाइज हुआ कि अरे, हेजाओ के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। उसने पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्वेश्चन वीक था क्योंकि क्लियरली कुछ बचा ही नहीं था, पर हेजाओ ने कुछ नहीं बोला। उसने उसका हाथ पकड़ा और कामली उसकी पेट से वो हाफ एग खा लिया। नो हेसिटेशन, नो ऑकवर्डनेस। जी टिंगयू थोड़ा फ्रीज हो गया। उसने सोचा, ये सबके साथ ऐसा ही है क्या, या सिर्फ मेरे साथ? जी टिंगयू ने बाउल उठाया, फिर उसका फोरहेड टच किया, बोला, फीवर अब डाउन है। सिंपल, डायरेक्ट और केयरफुल। जी टिंगयू ने कैजुअली पूछा, अभी जा रहे हो तुम? 3 बजने वाले हैं। बस यहीं से मूड शिफ्ट। हेजाओ का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। सॉफ्टनेस गई और उसकी जगह सीरियसनेस और थोड़ा सा कंट्रोल भी। बोला, जी टिंगयू, तुम्हें पता है ना मैं अल्फा हूँ? जी टिंगयू कंफ्यूज्ड। हाँ तो क्या मतलब? मैंने तुम्हें इतनी बार देखा है। हेजाओ ने थोड़ा स्टर्न टोन में बोला, फिर इतना केयरलेस मत रहो। तुम हीट में हो और मैं एक अल्फा को जो तुम्हें चेज कर रहा है, अपने रूम में एक रात भर रुकने देना डेंजरस है। रूम का टेम्परेचर सडनली शिफ्ट। हेजाओ का हाफ नेकेड बॉडी, टाइट मसल्स, कंट्रोल के अंदर दबा हुआ डिजायर, जैसे कोई वॉल्केनो बस इरप्ट होने का वेट ही कर रहा हो। जी टिंगयू की ईयर्स हल्की सी रेड हो गए। वो इरिटेटेड टोन में बोला, तो मैं पहले दिन से हीट में हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। जाना है तो जाओ, मैं हैंडल कर लूँगा। फिर फेस टर्न करके ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। बोला, ऐसे भी मत जताओ जैसे मैं तुम्हें जाने से रोक रहा हूँ। कुछ सेकेंड्स, फुटस्टेप्स की आवाज़। हेजाओ सच में चला गया। रूम फिर साइलेंट। जी टिंगयू ने अपने आर्म्स के मार्क्स टच किए, वो इंजेक्शंस, वो स्ट्रगल, और धीरे से उसने सोचा, फिर से मैं अकेला। उसने खुद को समझाया, मुझे तो आदत है ना, मैं हैंडल कर लूँगा। लेकिन जब वो सेटल होने ही लगा था कि तभी बेड साइलेंटली टिप हुआ। बिफोर वो रिएक्ट करता, उसकी टेल किसी ने पकड़ ली। वॉइस सॉफ्ट, ऑलमोस्ट प्लीडिंग। हेजाओ बोला, गुस्सा मत हो, प्लीज़ मुझे रुकने दो ना, मेरी कैट किंग। जी टिंगयू का हार्ट एक सेकेंड स्किप। वो मरमर करता हुआ बोला, तुम और चाइल्डिश नहीं हो सकते क्या? मैं किंग हूँ,
तो तुम क्या हो फिर? हे जाओ धीरे से आगे लीन हुआ, वॉइस लो, क्लोज। बोला, किंग का वुल्फ गार्ड। वो लीन हुआ, हाथ वॉल पे, जी टिंग्यू के अराउंड। उनके बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो, ऑलमोस्ट हग, पर स्टिल कंट्रोल। ब्रीदिंग मिक्स हो रही थी, आइज लॉक्ड। मोमेंट स्लो हो गया। कुछ सेकंड बाद हे जाओ ने सॉफ्टली पूछा, जब मैं तुम्हें किस करूँगा तब क्या मैं तुम्हारे ईयर्स टच कर सकता हूँ या बैक? जी टिंग्यू ने फेस टर्न कर लिया, क्लियरली फ्लस्टर्ड, क्लियरली अफेक्टेड। जी टिंग्यू ने आंखों में हल्का सा एटीट्यूड लाके बोला, मिस्टर गार्ड, पहले लेवल भी क्लियर नहीं हुआ तुमसे और तुम ऑलरेडी किस प्लान कर रहे हो? हे जाओ बिल्कुल काम और चिल। बोला, जिसे ऑलरेडी प्लान बना के रखा हो। मैं बस तुम्हें एडवांस में ट्रेन कर रहा हूँ ताकि जब वो दिन आए तो तुम भाग ना जाओ। फिर सीधा रिवर्स क्वेश्चन। बोला, वैसे तुम भी बता सकते हो। जी टिंग्यू फ्रीज, कंफ्यूज्ड। बोला, तुम्हें बताऊं? पर क्या? मतलब तुम्हें कैसे पसंद है, मतलब कैसे किस करना पसंद है? अंदर से वो पैनिक में था, लाइक मुझे क्या पता, मैंने कभी किसी को। लेकिन बाहर ईगो ऑन। बोला, ऑब्वियसली इंटेंस वाला, प्रॉपर वाला, जो मूवीज में होता है। अंदर से लाइक, बस यार कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। हे जाओ ने बिना ब्लिंक किए बोला, परफेक्ट, सेम, ये तो मेरा भी स्टाइल है। व्हाट? जी टिंग्यू वॉज लाइक, ये तो गलत हो गया, मैं तो खुद के जाल में ही फंस गया। फिर हे जाओ कैजुअली बोला, तो कब ट्राई करें फिर? वैसे ही जैसे तुमने बोला। जी टिंग्यू का ब्रेन क्रैश। तभी हे जाओ बोला, बस लास्ट वाला पार्ट शायद पॉसिबल नहीं होगा। कौन सा? जी टिंग्यू सीरियस हो गया। हे जाओ सीधा, मैं तुम्हें कंट्रोल कर लूँगा, तुम्हारा सलाइवा मैस नहीं होने दूंगा। जी टिंग्यू का ब्रेन क्रैश। बस स्टॉप, मैं कुछ नहीं सुन रहा। और लिटरली अपना हेड पकड़ के बोला, मेमोरी डिलीट हो जा। पूरी रात जी टिंग्यू ने हेजाओ को इग्नोर कर दिया, बिल्कुल एयर ट्रीट। जाओ फ्लोर पे सो जाओ तुम। रूम में फ्लोर हीटिंग थी तो टेक्निकली ये पनिशमेंट भी नहीं था। हेजाओ ने भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, सीधा बेडिंग लगाई और खुद का बेड भी नीचे सेटअप किया। फिर स्लोली केयर मोड ऑन। हॉट वाटर लाया, उसके पैर सोक करवाए, मसाज दिया। जी टिंग्यू का गुस्सा डिजॉल्व हो गया। अब वो क्वाइटली बैठा था, बिल्कुल ओबीडियंट। हेजाओ ने उसकी केयर की, पानी चेंज किया, कपड़े धोए, सब सेट किया और फाइनली उसके पैर के पास हॉट वाटर बॉटल भी रख दी। फिर सॉफ्टली पूछा, क्या अभी भी फीवरिश लग रहा है? हाथ दो। जी टिंग्यू ने बिना सोचे अपना हैंड उसके हाथ में दे दिया और फिर एक सिंपल सा मोमेंट जो बहुत बड़ा बन गया। बेड ऊपर, हेजाओ नीचे, लेकिन दोनों का हाथ बीच में कनेक्टेड। किसी ने हाथ नहीं छोड़ा, किसी ने कुछ बोला भी नहीं। जी टिंग्यू ने अंदर ही अंदर सोचा, बाहर इतनी ठंड है लेकिन मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, न ब्लैंकेट की वजह से न हीटर की वजह से, बस उस एक इंसान की वजह से जो उसका हाथ पकड़ के बैठा है। आधे महीने पहले हम स्ट्रेंजर्स थे और आज ये बंदा मेरा सेफेस्ट प्लेस बन गया। उसने धीरे से ब्लैंकेट खींचकर उनके जॉइंट हैंड्स को कवर कर दिया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जी टिंग्यू सो गया, लेकिन हेजाओ जाग रहा था। वो उसे क्वाइटली देख रहा था, जिसे हर डिटेल याद रखना चाहता हो। लोग उसे गलत समझते थे, सिर्फ एक और एडमायरर, सिर्फ एक और ऑब्सेस्ड इंसान, लेकिन सच वो अलग था। हाँ, उसकी फीलिंग्स इंटेंस थी। हाँ, वो पॉजेसिव भी हो सकता था, लेकिन उसकी कोर डिज़ायर सिंपल थी, सिर्फ जी टिंग्यू के पास रहना, उसे प्रोटेक्ट करना, उसे ओपनली प्यार करना। हेजाओ ने उसका हाथ उठाया, अपने लिप्स के पास लाया और प्यार से एक पेक दिया, एक साइलेंट प्रेयर, एक साइलेंट प्रॉमिस कि चाहे तुम कभी मेरे ना भी बनो, पर बस सेफ रहना। इधर जी टिंग्यू का माओ माओ मोड ऑन। पागल मत हो, कंट्रोल कर, बस 2 दिन और,
जियाओलिन ने बोला है ना सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जी टिंग्यू ने आंखें खोली और नेक्स्ट सेकेंड सिस्टम एरर, हेयरी हैंड्स, टाइनी पॉज, कैट फेस। वो लिटरली फ्रीज हो गया। फिर उठ के खड़ा हुआ, हैंड्स ऑन हिप्स पोज, फुल कंसंट्रेशन के साथ बोला ह्यूमन फॉर्म एक्टिवेट। नथिंग। फिर एक और ट्राई, फिर एक और, फिर डिफीटेड साय। वो सीधा पिलो पर गिर गया, ईयर्स साइड में फ्लैट। हे रब्बा, मेरा तो वीक ही खराब हो गया। और अब सिचुएशन समझते हैं कि क्या हुआ। ईट्रस खत्म, अब डिफ्रेंसिएशन फेस, मतलब वीक बॉडी, लो एनर्जी और फोर्स्ड एनिमल फॉर्म में वो एक वीक के लिए। और जी टिंग्यू को इससे ज़्यादा नफरत किसी और चीज़ से नहीं थी। हे जाओ साइड में क्वाइटली सब ऑब्जर्व कर रहा था काफ़ी देर तक। जी टिंग्यू एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बोलेगा इट्स ओके या फिर बोलेगा कि यू आर स्टिल कूल, पर उसके बजाय हे जाओ ने कॉटन सॉक उठाया और उसके साइड में रखा। बोला तुम तो इससे भी छोटे हो। साइलेंस। उसका कैट ब्रेन वॉज लाइक तेरी तो। पर जी टिंग्यू बोला तुमसे मतलब। हे जाओ ने उसे टीज करते हुए बोला बचपन में तुम सॉक में ही सो जाते थे क्या? जी टिंग्यू का एक्सप्रेशन वॉज लाइक तुम्हें कैसे पता? हे जाओ स्मृक करता हुआ बोला अरे सही गैस कर लिया क्या मैंने? फिर उसने एक फिंगर से उसे टैप किया और बूप, कैट सीधा बेड पर ही गिर गया। हे जाओ ने उसकी टाइनी सा बॉडी होल्ड किया और बोला सीरियसली तुम एकदम डम्पलिंग जैसे लग रहे हो, बस एक बाइट में खा जाऊं। जी टिंग्यू इंस्टेंटली एक्टिवेट। अरे ट्राई करके देख। टाइनी पॉज अटैक मोड में, स्क्विश 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 स्क्विश। रिजल्ट 0 डैमेज और फुल एग्जॉशन। एनर्जी -100। कैट बेचारा पिलो पर लेट गया, टंग हाफ आउट, पैंटिंग लाइक मैं स्ट्रॉन्ग था पर कल तक। फिर सडनली साइलेंस। हे जाओ सडनली चुप हो गया था। हे जाओ ने ऊपर देखा, मियाओ, लाइक अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? एक्चुअली रूम में उसकी फेरामोन स्मेल स्प्रेड थी, वार्म और इंटॉक्सिकेटिंग। और हे जाओ वो स्ट्रगल मोड में था। कंट्रोल भाई कंट्रोल। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, बस अपनी एनर्जी डाइवर्ट की, बस अपनी वुल्फ टेल समन की, फ्लफी, बिग और मूविंग। और बस कैट का अटेंशन इंस्टेंटली शिफ्ट। टारगेट एक्वायर्ड, चेस स्टार्ट। जी टिंग्यू टेल के पीछे। राउंड 1, राउंड 2, फिर टायर्ड। फाइनली वो टेल पर ही लेट गया। फिर उसने पॉज से सिग्नल किया कि फ़ोन दो, वर्क मोड एक्टिवेट। हेजाओ ने फ़ोन दे दिया और अब सीन, एक टाइनी कैट मोबाइल पे टैपिंग करने की कोशिश कर रहा है। उसने पॉज से टैप टैप करना स्टार्ट किया। टैप टैप टैप, मिस, टैप, डबल टैप। टाइनी पॉज वर्सेस स्मॉल बटन्स, चाहोस। और फिर सडनली बूम, वीडियो कॉल स्टार्ट हो गया। सुबह सुबह ग्रुप नोटिफिकेशन स्पैम, ग्रुप वीडियो कॉल इनवाइट। और वो भी एक नहीं, 2 नहीं, 50 से ज़्यादा लोगों को एक साथ। सब लोग उठ के कॉल ज्वाइन करने लगे। और स्क्रीन पे क्या दिखा? फुल स्क्रीन, पिंक नोज, जूम्ड इन, HD क्वालिटी का। मैंगफैंग बोला अरे ये क्या है? पिक फिल्टर लग गया क्या किसी पे? नेक्स्ट सेकेंड कैमरा थोड़ा पीछे हुआ, छोटा सा किटन फेस रिवील हुआ। सब शॉक्ड। मैंगफैंग का रिएक्शन, बॉस ये क्या है? आप इतने छोटे क्यों हो? मेरे कान से भी छोटे हो, एकदम छोटा सा बीन बैग लग रहे हो। रोजालिन भी फुल एक्साइटेड होते हुए बोली सो क्यूट। हाँ ना, स्मॉल और फैट, बेली भी राउंड राउंड। मंकी भी साइड से रोस्ट मार रहा था। बोला बॉस आपके लेग्स कहाँ हैं? भूल गए क्या? ओह बेली के नीचे हाइड है। समझ गया, शॉर्ट लेग कैट्स में लेग साइलेंट होता है ना। पूरा रूम एक्सप्लोड हो गया लाफ्टर में। सब मजाक उड़ा रहे थे, ज़ीरो रिस्पेक्ट। इवन मो मॉकिंग जो नॉर्मली ओवर प्रोटेक्टिव ब्रदर होता था, वो भी डिफेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि बंदा चुपचाप स्क्रीन शॉट्स ले रहा था नॉन स्टॉप। जी टिंग्यू का पेशेंस 0, बस
अब तुम लोग सब गए काम से। उसने जोर से पाँव उठाया और बेड पे थप। मीटिंग स्टार्ट। बट वो ट्रांसलेटर पहनना भूल गया था। रिजल्ट सबको बस म्याओ 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 ही सुनाई दे रहा था। 2 सेकंड साइलेंस। फिर सब लोग जोर जोर से हंस पड़े। कोई बोला, भाई अभी तक वीन नहीं हुआ क्या बॉस? वॉइस भी बेबी जैसी लग रही है। जी टिंगयू का पेशेंस जीरो। वो उठ के डांटने वाला था कि तभी एक हैंड एंटर हुआ फ्रेम में। काम, कोल्ड और डेंजरस। हे जाओ बोला, तुम ट्रांसलेटर पहनना भूल गए हो। और बिना परमिशन उसने बेली फर को हल्का सा रब किया। फिर वॉच उठाकर उसके ईयर पे लटका दी। फिर कैजुअली बोला, नेटवर्क इशू, लेटर ज्वाइन करते हैं। कैमरा और माइक दोनों हाथ से कवर। अब कैमरा ऑफ। हेजाओ का फेस क्लियरली अनॉयड। बोला, तुमने मुझे रिवॉर्ड कब दिया? अब सबको दिखाने वाले हो? जी टिंगयू का फेस बूम, पूरा रेड। टीम वीडियो पे वेट कर रही है और ये बंदा यहाँ ऐसी बातें कर रहा है। फिर बोला, हेयर कवर कर रहा है, बंद करो बकवास। हे जाओ काम। बोला, तो क्या फर से कवर्ड है तो कुछ भी कर सकते हो? फिर सीधा डिमांड करते हुए बोला, मीटिंग के बाद बेली दिखाओ, मैं टच करूँगा। किटन टैक्टिकल रिट्रीट मोड में। वाई? रिवॉर्ड? मैंने कब प्रॉमिस किया? ही जाओ सडनली सैड पपी मोड में। आईज डाउन, वॉइस लो। बोला, तुमने लिक करने का प्रॉमिस किया था, याद है? स्टॉर्म शेल्टर में बोला था जिंदा निकले तो प्रॉमिस पूरा करोगे। अब तो मैं रिक्वायरमेंट्स भी कम कर रहा हूँ, फिर भी नहीं। जी टिंगयू स्पीचलेस। थोड़ा गिल्ट में पूरा पॉ रब करते हुए बोला, मैंने कब प्रॉमिस किया था? हाँ प्रॉमिस तो किया था, बट हे जाओ डायरेक्ट अल्टीमेटम देते हुए बोला, तो चूज़ करो, या तो मैं तुम्हें टच करूं या लिक, चूज़। किटन पैनिक में, अरे मीटिंग चल रही है, बाद में, तो जल्दी डिसाइड करो ना। ओ, तुम सब ये जानबूझ के बोल रहे हो ना? किटन ने तीत दिखाकर हिस करते हुए बोला। हे जाओ ने एक इविल स्माइल दी और बोला, लीडर क्या दोबारा पूछूं? पर इस बार माइक कवर करने की कोई गारंटी नहीं देता। हाँ तुम डेयर करते हो? जी टिंगयू का ब्रेन। मीटिंग, डिग्निटी, टीम, रेपुटेशन वर्सेस हे जाओ का ड्रामा। फाइनल डिसीजन, कोलैप्स। वो बोला, ठीक है, आई विल लेट यू, बस चुप रहना। तुम परविट हो, मैं ठीक होते नहीं ना तुम्हें मार दूंगा। मीनवाइल जी टिंगयू का पेशेंस ऑलरेडी लो था। सीधा उठ के चॉम्प। हे जाओ के हाथ को पकड़ के बाइट। फुल एंग्री किटन मोड में। बट रिजल्ट चिन स्क्रैच मिल गया इंस्टीड। हे जाओ कामली बोला, नेटवर्क आ गया है, मीटिंग कंटिन्यू करो, वीडियो ऑन। मैंग फैन इंस्टेंटली सस्पिशियस होते हुए बोला, बॉस हे, सुबह सुबह आप बॉस के रूम में क्या कर रहे हो? बैकग्राउंड थॉट्स थे, ओ मेरे पुअर बॉस, क्या गुजरी होगी। और इधर ऑफ स्क्रीन किटन क्वाइटली हे जाओ पे पॉ मार रहा था। लाइक एक वर्ड भी बोला ना तो खत्म, समझे? हे जाओ ओबीडियंट मोड में, बस बोला, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी ना तो रिवॉर्ड लेने आया था बॉस से। बस फिर हल्का सा बेली रब। फिर उठ के बाथरूम की तरफ चला गया। टी शर्ट निकालते हुए थ्रो। बैक मसल स्ट्रेच, लाइंस टाइट, मूवमेंट स्लो। किटन पिलो के बीच से फुल इंटरेस्ट से देख रहा था और नेक्स्ट सेकेंड पुफ, टी शर्ट सीधा उसके फेस पे गिरा। कॉट इन 4K। मीटिंग साइड। ओ, जी टिंगयू का पेशेंस ब्रेक। टी शर्ट हटा के सीधा कर्स करने लगा, पर जैसे ही उसका छोटा पॉ फैब्रिक पे पड़ा, फ्रीज। 2 सेकेंड पॉज। फिर कैमरा सीलिंग की तरफ टर्न कर दिया और फिर स्लोली फेस उस टी शर्ट में दबा दिया। एक डीप इनहेल और फिर म्याओ। फुल रिलैक्स साय। छोटी सी बॉडी, पॉ स्प्रेड, कंप्लीटली मेल्ट। इनर थॉट्स थे, ये स्मेल वार्म भी है, कूल भी, सॉफ्ट भी, इंटेंस भी, बिल्कुल हे जाओ जैसी, अनप्रिडिक्टेबल। कट टू आफ्टर मीटिंग 10 मिनट के बाद। हे जाओ शॉवर से बाहर, टॉवल में, फुल काम कॉन्फिडेंस।
वॉक करके सोफे पे बैठ गया। हेजाओ को देखते ही जी टिंग्यू बोला, बाथरूम में क्या कर रहे थे इतनी देर? बस काम कर रहा था। कैट ने एक नज़र डाली और फेस तुरंत टर्न। इम्पॉर्टेंट बात है, जी टिंग्यू बोला, टोन सीरियस। इस वीक मुझे लीव लेना है, पर अलायंस ने वाइपर कॉर्प्स भेजा है। 7 एस्केप्ड हंटर्स को पकड़ना है। तुम लीड करोगे। हे जाओ सीधा बोला, ओके, कमांडर आ जाए तो बोलना कांटेक्ट करे मुझे। उसकी कामनेस देख के जी टिंग्यू शॉक्ड। बोला, टेंशन नहीं है तुम्हें? तुम फर्स्ट टाइम लीड करने वाले हो टीम को। तो हे जाओ कामली बोला, बिल्कुल कैजुअली, मुझे सिर्फ तुम्हारी ही टेंशन होती है। जी टिंग्यू स्पीचलेस, पर वियरली नेचुरल भी लगा। फिर बोला, केयरफुल रहना, कुछ हो तो कॉल करना। हे जाओ ने बाल पीछे किए। पानी के ड्रॉपलेट्स लाइट में शाइन कर रहे थे और इस मोमेंट में जी टिंग्यू का फोकस ऑटोमेटिकली उससे आती स्मेल पर चला गया। वो क्यूरियस हो गया। उसने पूछा, तुम्हारे फेरामोन्स का स्मेल क्या है? हेजाओ लाइट्स ब्लिक के साथ बोला, सिर्फ पार्टनर को पता होता है। अब भी पूछना है क्या तुम्हें? कैट पाउट करते हुए बोला, कितने पिकी हो तुम। तो हेजाओ टीजिंग करते हुए बोला, तो रिवॉर्ड दे दो, बता देता हूँ। नहीं चाहिए। हेजाओ चकल करते हुए हाथ बालों से निकाल के पानी शेक करने लगा। उसके आर्म्स परफेक्ट लाइंस जैसे स्कल्पचर। जी टिंग्यू का स्टेयर मोड चालू, पर्टिकुलरली उसके फिंगर्स पे, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग। सडनली हेजाओ ने पूछा, क्या तुम मेरे हैंड्स देख रहे हो? जी टिंग्यू कॉट रेड हैंडेड, बोला, म्याऊ म्याऊ, नहीं तो? फिर हेजाओ ने सीधा ट्रैप सेट करते हुए पूछा, आईज या हैंड्स, क्या पसंद है ज़्यादा तुम्हें? जी टिंग्यू का ब्रेन शॉर्ट सर्किट, फिर धीरे से बोला, हैंड्स, और तुरंत अपना फेस पॉज में हाइड कर लिया, जैसे उसने कोई सीक्रेट कन्फेस कर दिया हो। हेजाओ ने हल्की सी स्माइल की, बिल्कुल काम, जैसे ये सब उसके लिए नया नहीं है, जिसे पहले भी ऐसा हो चुका हो। हेजाओ अपने हैंड्स को धीरे से रेज कर रहा था। लाइट और शैडो के बीच स्लो मूवमेंट, फिंगर्स ओवरलैप, स्मूथ ग्लाइड, जैसे कोई जान के टीज कर रहा हो। फिर बोला, वॉइस लो, कंट्रोल्ड, ऑलमोस्ट टीजिंग, तुम्हें हैंड ज़्यादा पसंद क्यों हैं? उसने धीरे से पूछा। क्योंकि आईज सिर्फ देख सकती हैं, लेकिन हैंड्स टच कर सकते हैं, राइट? जी टिंग्यू एक सेकंड के लिए रुक गया। सोचा, सच में मैं ऐसा सोचता हूँ क्या? पर उसे सोचने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हेजाओ ने अपने हाथों को अपने लिप्स के पास ले जाके इतनी सॉफ्टली किस किया जैसे वो कोई सीक्रेट चीज़ हो। जी टिंग्यू का दिमाग एकदम बस कर गया। उसे लगा, बस मैं गया, मैं पक्का गया। गला सूखा, बॉडी गर्म, और बिना सोचे उसने हल्का सा गल्प लिया। अभी क्या स्वॉलो किया तुमने? हेजाओ ने तुरंत पकड़ लिया। कुछ भी तो नहीं, प्यास लगी है, पानी दूं? नहीं, प्यास नहीं लगी। पर उसके दिमाग में एकदम वो सीन आ गया जब हेजाओ ने अपनी पाम में स्नो मेल्ट करके उसे पिलाया था, और नेक्स्ट मोमेंट हेजाओ ने सच में अपनी पाम खोल दी। उसके फिंगर्स थोड़ी सी रेड थी और उसकी वॉइस सॉफ्ट। बोला, ज़ियायू इधर आओ, आई प्रॉमिस मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। यू लाइक माई हैंड्स, राइट? जी टिंग्यू का कंट्रोल धीरे धीरे स्लिप हो रहा था। हाँ, पसंद है, मैं आ रहा हूँ। किटन धीरे से क्राउच हुआ, जिसे जंप करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। बोला, रेडी रहना, मैं आ रहा हूँ। हेजाओ ने सीधा आर्म्स ओपन कर दिए, लाइक आई विल कैच यू। नेक्स्ट सेकेंड किटन फुल स्पीड में उसकी तरफ दौड़ा एंड जंप। हेजाओ ने भी इंस्टिंक्ट में हाथ बढ़ाया, बस टच होने ही वाला था कि तभी किटन ने अचानक टर्न ले लिया, सीधा उसके ईयर के पास लैंड हुआ और धीरे से बोला, मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे ना? पर सॉरी, मुझे ब्लैक लेदर ग्लव्स ज़्यादा पसंद है। और बिना रुके तुरंत नीचे जंप करके बाथरूम की तरफ भाग गया। हेजाओ बस वहीं खड़ा रह गया। ना सिर्फ वो उसके जाल में नहीं आया, बल्कि उसने उसे ही आउट प्ले कर दिया। बैड कैट। हेजाओ ने अपनी उंगलियों पर रह गया हल्का सा टच फील किया।
फिर धीरे से स्माइल की। वो सोफे पे जाके लेट गया, बॉडी रिलैक्स लेकिन माइंड बिल्कुल नहीं। हाथ ऊपर ले जाके बालों को पीछे किया, पर अचानक उसकी फिंगर्स रुक गईं, जिसे कुछ याद आ गया हो। उसकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर धीरे से नीचे ग्लाइड हुई और उसे वो एक पुराना मोमेंट आ गया जब सिर्फ इन 2 फिंगर्स से उसने जी टिंग्यू को इतना ओवरवेलम कर दिया था कि वो रो पड़ा था। उसने अपनी फिंगर टिप्स लिप्स पे प्रेस की, जैसे अभी भी वो वार्म को फील कर रहा हो, जैसे वो स्मेल, वो लिकर वाली अभी भी वहाँ हो। फिर धीरे से बोला, जितना खेलना है खेल लो, मैं बाद में देख लूँगा तुम्हें। दूसरी तरफ बाथरूम के अंदर जी टिंग्यू, जो अभी कॉन्फिडेंट बन रहा था, अभी डोर से लगा हुआ था, हैवी ब्रीदिंग के साथ। दिल फास्ट बीट कर रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। तभी उसके नोज के नीचे हल्का सा इच फील हुआ। वो मिरर के पास गया और अपना रिफ्लेक्शन देखा। सांस तेज, फेस ऑलरेडी रेड, और फिर एक ड्रॉप, फिर दूसरा। शिट, नोज ब्लीड। जी टिंग्यू ने 1 हफ्ता लीव लिया था प्रॉपर रेस्ट के लिए। प्रेस डिपार्टमेंट का सारा काम टेम्पररी रोजालिंड हैंडल कर रही थी और हेजाओ उसको स्पेशली असाइन किया गया था वाइपर लीजन के साथ टीम लीड करने के लिए। मिशन था फ्यूजिटिव हंटर्स को पकड़ना। बेस के एंट्रेंस पे टीम ऑलरेडी असेंबल हो चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी, ट्रक्स रेडी थे और सब लोग अपनी पोजीशंस ले रहे थे। हेजाओ कार के डोर के साथ लीन करके खड़ा था, कैजुअली स्मोक करता हुआ। तभी एक चीता अल्फा उसके पास आया, थोड़ा लो वॉइस में बोला, मिस्टर हे, क्या आपने रैटल स्नेक्स के बारे में सुना है? हेजाओ ने सर उठा के उसे देखा, बिना कुछ बोले। वो आदमी हल्की सी स्माइल के साथ जल्दी से आगे बोला, इस बार अलायंस ने जो कमांडर भेजा है ना कनेक्ट करने के लिए, वो वही है एडमायरल शेंटिंग, अलायंस का यंगेस्ट लीजन कमांडर। और जैसे ही ये नाम हवा में गया, ट्रिंग ट्रिंग, हेजाओ का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने कैजुअली स्क्रीन देखी। मैसेज था जी टिंग्यू का कि सुना है इस बार कमांडर शेंटिंग है। तभी दूसरा मैसेज भी आ गया, थोड़ी वार्निंग के साथ, कि ये बंदा नया है मिलिट्री में, मोमेंटम स्ट्रांग है लेकिन टेम्पर बहुत ख़राब है। याद रखना, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। अगर सिचुएशन बिगड़ गई ना तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। मैसेज पढ़ के हेजाओ के लिप्स थोड़े से कर्ल हुए, जैसे उसे क्लियरली इमेजिन हो रहा हो। एक छोटा सा एरोगेंट किटन, ईयर्स खड़े, गुस्से में म्याऊ करता हुआ वार्निंग दे रहा हो। उसने कैजुअली रिप्लाई किया, रॉजर दैट बॉस। उसके बाद एक फ़ोटो आई, कैट का हेड बेड पर दबा हुआ और बट ऊपर। हेजाओ ने स्क्रीन को 1 सेकेंड एक्स्ट्रा होल्ड करके देखा, बैड कैट। बस इतना ही बोला। हेजाओ ने फ़ोन साइड रखा, फिर चीता की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम शेंटिंग को जानते हो? चीता तुरंत सीरियस हो गया, बोला, मिस्टर हे, आप एडमायरल शेन को नाम से नहीं बुला सकते। फिर एक्सप्लेन करने लगा, वो जनरल हावर्ड का फेवरेट स्टूडेंट है, काफ़ी फेमस है आजकल। और आपने जनरल हावर्ड का नाम तो सुना ही होगा, अलायंस मिलिट्री रीजन का कमांडर इन चीफ। लोग कहते हैं फ्यूचर में वो पोजीशन शेंटिंग को ही मिलेगी। हेजाओ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस सीधा पूछा, क्या तुम पर्सनली जानते हो उसे? चीता थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया, लेकिन अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने से नहीं चुका। बोला, ज़्यादा नहीं, बस मिलिट्री एकेडमी में हम सेम क्लास में थे, कुछ मिशंस भी साथ किए। टेम्पर थोड़ा ख़राब है पर मेरे साथ थोड़ी बात कर लेता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे भेज देना, मैं हैंडल कर लूँगा। हेजाओ ने बस हल्का सा नॉट किया। चीता अंदर ही अंदर खुश कि शायद साहब मुझे डेप्यूटी बना दे। नया है, हेल्प तो चाहिए ही होगी ना। पर नेक्स्ट सेकेंड हेजाओ सीधा बोला, शेंटिंग और मेरे बीच क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चीता चुप। हेजाओ ने स्मोक का एक पफ निकाला, वॉइस सडनली थोड़ी लो हो गई। बोला, सुबह रेस्टोरेंट में तुम ही थे ना? चीता का बॉडी स्टिफ हो गया। बोला, मैं शायद। लेकिन उसके दिमाग में सच ऑलरेडी घूम रहा था। उसने सिर्फ देखा नहीं था, सीक्रेटली हेजाओ के बर्गर में लैक्सेटिव भी डाला था। उसको पता था कि ये डर्टी मूव है, पर उसके पास यही एक चांस था।
कल रात किसी ने उससे बोला था कि शेंटिंग अपने लॉयल डॉग बनाना चाहता है। अगर हे जाओ को रिप्लेस करके अच्छा परफॉर्म करेगा ना, तो तेरा सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का है। इसलिए उसने रिस्क लिया था। हे जाओ सीधा बोला। सीधा बोलो, टाइम वेस्ट मत करो। चीता इरिटेट होते हुए सोचने लगा, ये ड्रग अभी तक काम क्यों नहीं कर रहा। फिर बोला, मिस्टर है, मैं बस वार्न कर रहा हूँ, ये काम इजी नहीं है। मैं भी केयरफुल ही रहता हूँ उससे डील करते वक्त, वरना वो ऑफेंड हो जाता है। आप इतने आउटस्पोकन मत होना, वरना। उसके सेंटेंस कंप्लीट होने के पहले ही दूर से इंजन की हेवी आवाज़ आई। लोग सब ऑटोमेटिकली टर्न हुए। 3 आर्मी ट्रक्स जीप्स थीं, मड और स्लश से भरी हुई। सब गेट के पास आकर रुकीं। 2 लेफ्टिनेंट्स पहले उतरे। उन्होंने रियर डोर ओपन किया। फिर एक टॉल लीन फिगर बाहर आया, स्टिफ मिलिट्री यूनिफॉर्म में, ऑरा इतना हैवी जैसे बैटलफील्ड से सीधा निकला हो। वो बस खड़ा था, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी थी, जैसे कोई जहर में डूबी हुई तलवार जो कभी भी गिर सकती हो। हैट का ब्रिम उसकी आईज को कवर कर रहा था। सिर्फ शॉर्ट जॉ विजिबल था, फेस का आधा पार्ट गार्ड के अंदर। ये था शेंटिंग, 3S लेवल वेनमस रैटल स्नेक अल्फा वाइपर रीजन का कमांडर। सब लोग तुरंत उसके आसपास गैदर होने लगे। चीता ने एक नज़र हेजाओ पे डाली, फिर चेस्ट स्ट्रेटन की और कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ा। पुकारा, एडमायरल शेन। उसने रिस्पेक्ट से झुक के हाथ आगे बढ़ाया, पर उसी मोमेंट ऑफिसर का हाथ थोड़ा टिल्ट हुआ और उसकी केस सीधा चीता के शोल्डर के पार चली गई। ब्रदर जाओ, वॉइस हल्की, अनश्योर सी। सब लोग शॉक्ड। ऑटोमेटिकली सबने पीछे देखा। वहाँ हे जाओ रेड व्रैंगलर के साथ लीन करके खड़ा, सिगरेट हाथ में, बिल्कुल काम। उसने हल्का सा नॉट किया, बोला, या। एक सेकंड के लिए पूरा क्राउड साइलेंट। फिर हल्की सी फुसफुसाहट, शॉक, विस्पर्स। चीता का फेस एकदम फ्रीज हो गया। उसकी बैक पे ठंडी पसीने की लेयर आ गई और साइड फेस पे अजीब सा दर्द फील हुआ, जैसे किसी ने उसे 5-6 बार जोर से थप्पड़ मार दिया हो, वो भी बिना हाथ उठाए। अब उसे समझ आया कि क्यों हे जाओ बार बार उससे पूछ रहा था कि वो शेंटिंग को जानता है या नहीं, और उसे नाम से बुला रहा था, क्योंकि असली में वो उसे जानता था, बल्कि शेंटिंग उसे जानता था। और सिर्फ जानता नहीं, उनका रिलेशन क्लोज था। शेंटिंग ने चीता की तरफ देखा तक नहीं, सीधा उसके पास से निकल गया और भीड़ को क्रॉस करके डायरेक्टली हे जाओ के पास आ गया। ब्रदर जाओ, सच में तुम हो? तुम अचानक नेविल क्यों आए? उसकी वॉइस में पहली बार वो शार्प एज नहीं था, बल्कि एक हल्का सा डिसबिलीव था। हे जाओ ने सिगरेट का एक स्लो ड्रैग लिया और बिना पोस्चर चेंज किए कैजुअली बोला, काम के लिए। शेंटिंग थोड़ा और पास आया, टोन ऑटोमेटिकली सॉफ्टर हो गया। बोला, क्या तुम बॉडीगार्ड्स इनफ लाए हो? मैं मिशन पे हूँ, 2 लोग तुम्हें दे दूँ क्या? हे जाओ हल्का सा स्माइल कर रहा था। बोला, मेरा काम ही तुम्हारी हेल्प करना है। शेंटिंग एक सेकंड के लिए जेन्युइनली स्टैंड रह गया। व्हाट? ये जनरल हॉवर्ड ने अरेंज किया है? ब्रदर, फाइनली तुमने टीचर की हेल्प करने के लिए तुम रेडी हो गए? बस यहीं हे जाओ का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, कोल्ड, शार्प और डेंजरस। शेंटिंग को समझ आ गया कि उसका गेस गलत था, पर फिर भी वो बोला कि खून का रिश्ता होता है ब्रदर जाओ, टीचर की हेल्थ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बस, हे जाओ ने कट किया। वॉइस लो थी, लेकिन अंदर से पूरा प्रेशर भरा हुआ। एक बार और उसका नाम लिया ना, तो तुझे वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाके सुखा के वाइन में डाल दूंगा। शेंटिंग चुप। साइड में गार्ड बेचारे, गन निकालूं या प्रिटेंड करो कि कुछ सुना ही नहीं? शेंटिंग ने और कुछ नहीं बोला। उसे हे जाओ का टेम्पर पता था। हे जाओ ने सिगरेट वाले हाथ से अपने फेस को हल्का टैप किया। बोला, अभी भी बाइट कंट्रोल डिवाइस पहना हुआ है? शेंटिंग ने शॉर्ट आंसर दिया, ससेप्टेबल पीरियड चल रहा है, मजबूरी है। अभी तक कोई ओमेगा नहीं मिला जो तुम्हें एक्सेप्ट करे। इनहेबिटर्स परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होते। ढूंढा था, भाग गया। शेंटिंग का फेस बिल्कुल ब्लैंक था,
लेकिन उसका राइट हैंड क्वाइटली उसके पॉकेट में गया और उसने अपना सामोयेड पेंडेंट टच करते हुए बोला, ढूंढा था, भाग गया। उसका पर्सनल इशू कॉम्प्लिकेटेड था। रैटल स्नेक अल्फाज के फेरामोन्स में वेनम होता है। वो किसी ओमेगा को मार्क नहीं कर सकता, इसीलिए कोई ओमेगा उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता। शादी और अंतर संस्कार एक साथ प्लान करने का शौक हो तो अलग बात है। ही जाओ ने कैजुअली पूछा, क्यों भागा? फेरामोन्स की वजह से? शेंटिंग थोड़ा रुका, फिर अपनी बेल्ट टच करके सीधा बोल दिया उसने, उससे चीटिंग करते पकड़ा था, मैंने उसकी पिटाई कर दी। ही जाओ ने हल्का सा हाथ बढ़ाया, शंटी के शोल्डर पर टैप किया। वॉइस काम लेकिन मीनिंग हैवी। बोला, हर चीज़ फोर्स से नहीं होती, कभी कभी पेशेंस भी ज़रूरी होता है। शेंटिंग ने कुछ बोला नहीं, एक छोटा सा नॉट दिया बस। दोनों का नेचर सेम था, एक्शन ओरिएंटेड, स्ट्रेट टू द पॉइंट और बिना ज़्यादा बात के समझ जाने वाले लोग। उन्होंने कार पे मैप स्प्रेड किया और कुछ ही मिनटों में पूरा डिप्लॉयमेंट प्लान फाइनलाइज कर लिया। क्लीन, क्लियर और एफिशिएंट। ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट होते ही लोग अपनी अपनी पोजीशंस में मूव होने लगे। तभी चीता वापस आया। फेस पे गुस्सा क्लियरली विजिबल था, लेकिन टोन कंट्रोल करने की कोशिश। बोला, मिस्टर हे जाओ ने उसे एक साइड ग्लांस दिया, फिर बिल्कुल कामली शेंटिंग की तरफ मुड़ के पूछा, तुम इसे जानते हो? शेंटिंग ने एक सेकंड के लिए उसे देखा, फिर सीधा बोला, नहीं, याद नहीं, क्या हुआ? ही जाओ ने बिना एक्सप्रेशन चेंज किए कैजुअली बोला, ये कह रहा था कि ये हमारा मिलिट्री एकेडमी का क्लासमेट है। मैंने काफ़ी सोचता रहा, पर याद ही नहीं आया कौन है। सोचा तुम्हें याद होगा। साइलेंस। चीता का फेस पहले वाइट, फिर रेड, फिर ब्लू, जैसे उसके अंदर का ब्लड सर्कुलेशन भी कंफ्यूज हो गया हो। उसे समझ आ गया कि जो झूठ बोला था वो सीधा रॉन्ग लोगों के सामने बोल दिया। टोटल ह्यूमिलेशन। हिजाओ ने थोड़ा सा स्माइल किया, लेकिन वो स्माइल फ्रेंडली नहीं था। बोला, अगर नहीं पहचानने आ रहे ना तो अच्छा ही है। उसने कार से एक पेपर बैग निकाला और सीधा चीता के हाथ में दे दिया। चीता ने बैग ओपन किया, अंदर वही बर्गर था जिसमें उसने खुद ड्रग्स मिक्स किया था। हेजाओ ने कामली बोला, खा लो। चीता पैनिक में, मिस्टर वो मैं। हेजाओ ने इंटरप्ट किया, वॉइस लो, डेंजरस। बोला, फिनिश करो, मैं देख रहा हूँ। हेजाओ ने आंखें थोड़ी नीचे की और बस उसे देखा, और उस मोमेंट वुल्फ सरफेस पे आ गया। ह्यूमन शन के नीचे जो प्रेडेटर था वो क्लियरली अब फील हो रहा था। चीता के हाथ लिटरली कांप गए। उसने बिना आर्ग्यू किए बर्गर उठाया और सीधा मुंह में ठूस दिया। 4 सीटिंग मोड। उसने जो ट्रैप सेट किया था उसमें वो खुद ही गिर गया। हेजाओ क्वाइटली वॉच करता रहा। मैसेज क्लियर था कि मैं सब जानता हूँ और मैं कंट्रोल में हूँ। क्लासिक मूव था, एक को पनिश और बाकी सबको वार्निंग। रिजल्ट, पूरी टीम साइलेंट, कोई और पंगा ही नहीं लेगा अब। हेजाओ ने एक बार और सराउंडिंग स्कैन की, फिर कॉन्वे का सामने जाकर रुक गया। दूर तक स्ट्रेच होती हुई स्नोफील्ड और वो सेम माउंटेन्स, वही जगह जहाँ वो और जी टिंग्यू ऑलमोस्ट खो गए थे। एक सेकंड के लिए उसकी गेज थोड़ी डीप हो गई, फिर उसने हाथ उठाया और ऑर्डर दिया, चलते हैं। मूवमेंट बिगिंस। रेड व्रैंगलर स्टार्ट हुई और सबसे आगे निकली। उसके पीछे पूरा कॉन्वॉय लाइन में मूव हुआ, स्नो को कट करता हुआ, अननोन डेंजर की तरफ बढ़ता हुआ।